भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, ओ राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, ओ राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। तो ध्यान से सुनिएगा, भी सभी भक्त लोगों ने सुना कि 5 पंच महाभूत क्या होते हैं और 5 तन मात्राएं क्या होती हैं। इनके बाद जिस प्रकार सूक्ष्म शरीर को वायु के घर्षण से योग क्रिया करके साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार भौतिक शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए भोजन के रस से शरीर की ऊर्जा बनती है, जो जीवन के कर्म करने में सहायक है। इसलिए ये सभी भौतिक शरीर का ज्ञान आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक में बस श्वास प्रवास ही होता है। जो मनुष्य एक अक्षर का उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। उस ब्रह्म रूप को पाने से पहले आत्मा का एकाकार रुकना नहीं चाहिए। ये सदा ज्ञान रहना चाहिए, देह नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार यही निवेदन करता हूं, गुरु कैसा? गुरु का अर्थ गुणातीत, रू का अर्थ होता है रूपातीत। हे मेरे मन, ध्यान से सुनो, कितनी सरलता में कहा, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे मन, यदि तू अपने हृदय में भगवान की शक्ति चाहता है तो मेरी सीख मान। देखो, मन को समझाओ। हे मेरे मन, यदि तू अपने हृदय में भगवान की शक्ति चाहता है तो मेरी सीख मान। भगवान ने गर्भावास से लेकर, मैं आपको बार बार निवेदन करता हूं ना कि गर्भ में आपका भगवान के साथ साक्षात्कार था। हे मेरे मन, यदि तू अपने हृदय में भगवान की शक्ति चाहता है तो मेरी सीख मान। क्या सीख मान? भगवान ने तेरे ऊपर जो अपार उपकार किए हैं, आप और हम लोग भूल जाते हैं भगवान की कृपा को। बिनी हरि कृपा मिलई नहीं संता, संत महात्मा बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलते। कोई पैसे से संत महात्मा को नहीं खरीद सकता। उनको याद कर और अहंकार को छोड़कर बड़ी सावधानी से तत्पर होकर उसकी सेवा कर। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
सुख दुख मान अपमान, एक एक शब्द पे ध्यान देना। सुख दुख मान अपमान सबको समान समझो। सुख आवे दुख आवे, मान हो अपमान हो, सबको समान संस्कार, तभी तेरी विपत्ति दूर होगी। बहुत गहराई से समझाओ अपने मन को। क्या समझाओ? अरे दुष्ट, इस शरीर को तो काल ने ग्रस ही रखा है। 24 घंटे शरीर तो मरण धर्मा है, मर ही रहा है। आप और हम लोग भूल जाते हैं, इस शरीर को काल 24 घंटे खा रहा है, एक दिन पूरा खा जाएगा। इसके लिए किसी को दोष मत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी बुद्धि हुए बिना केवल कपट समाधि लगाने से प्रभु राम जी कभी नहीं मिलते। वो सच्चे प्रेम से ही हृदय स्थान पर प्रकट होते हैं, अर्थात अनुभूति होती है प्राण शक्ति। देखो ध्यान से सुनिएगा, दूसरों को समझाना बुद्धिमानी कहलाती है, खुद को समझाना असली ज्ञान कहलाता है। खुद को समझाना असली ज्ञान है, दूसरों को काबू करना बल और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिस दिन आप अपने आप को काबू कर लेंगे, अपने मन को काबू कर लेंगे, तब समझिएगा मेरे अंदर शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को बदलना चाहा वो जीत गया। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों चीजें नायाब हैं। क्यों? मंजिल भी तभी मिलती है जब आत्मज्ञान होता है। इसलिए मैंने आप लोगों से जो आज निवेदन किया उसे ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा था आज मैं इस टॉपिक पर, आत्मज्ञान पर चर्चा समाप्त करूंगा। आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति दोनों अलग अलग करके मत देखो। जिस दिन आत्मज्ञान होगा वही तो भगवत प्राप्ति है, तभी संसार समझ आएगा। जब तक शरीर है तब तक संसार समझ नहीं आएगा, तब तक तो ममता मोह आसक्ति बनी रहेगी। लाख संत महात्मा समझाएं। इसलिए क्या करना चाहिए? बहुत सहजता और सरलता से सत्संग करते जाएं। अब ये सत्संग सुनना नहीं, सत का संग करना है। और तनाव बिल्कुल मत लाएं मन में। सत्संग प्रेमियों को सुनने के बाद अपने हृदय में आनंद आने लगेगा। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ, ध्यान से सुनो, सब लोग बोलते हैं हम गृहस्थ में हैं, हमारा परिवार के बहुत काम है, तो घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए एकांत आत्मचिंतन करें। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे एकांत नहीं मिलता, कोई नहीं कह सकता। बताऊं आपको, ध्यान से सुनिएगा, एक बड़े रहस्य की बात। सत्संग में शब्दों का बड़ा महत्व है। सत्संग के शब्दों को बहुत एकाग्रता से सुनना चाहिए, सतर्क व सजग होकर सुनना। इससे भाव बनता है। शिक्षा पाने का अधिकार सबको है, लेकिन शिक्षा पाना सबसे कठिन काम है। अल्पहारी, गृह त्यागी, श्वान निंद्रा, काग चेष्टा, बको ध्यान,
इनका पालन करना पड़ता है, तो शायद शिक्षा पा सकता है। एक शब्द है प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। ध्यान से सुनिएगा, 3 शब्द मैंने आपसे निवेदन किए हैं, प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। प्रतीक्षा क्या है? भक्ति के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है। प्रभु जरूर आएंगे, कृपा करेंगे, ऐसा विश्वास रखते हुए प्रतीक्षा करें। बहुत बड़ी प्रतीक्षा के बाद शबरी की कुटिया में राम पधारे थे। आप और हम लोग बहुत जल्दी हिम्मत खो बैठते हैं, हमें विश्वास नहीं है, हम लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है। प्रतीक्षा प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है। ये किसी के यहाँ से बहुत तेज आवाज आ रही है, बोलिए भाई जी, आप कुछ पूछ रही हैं? तो भक्ति के मार्ग में प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है। प्रभु जरूर आएंगे, जरूर कृपा करेंगे, ऐसा विश्वास रखते हुए प्रतीक्षा करें। घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाई जी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? हाँ भैया जी, पूछिए। ये स्वान चेष्टा ऐसे अपने 3-4 शब्द कहे ना अल्पाहार के बाद। हाँ, मैंने कहा श्वान निद्रा, कुत्ते की नींद होती है नहीं, ऐसे व्यक्ति की नींद होनी चाहिए। कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोना चाहिए। जिसे साधना करनी है, भक्ति करनी है, उसकी श्वान निद्रा होनी चाहिए। कोई पास से गुजरे तुरंत जाग जाए, कुंभकर्ण की तरह नहीं सोना चाहिए। अब मैंने आपसे कहा प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। पहला शब्द बोला प्रतीक्षा, ध्यान से सुनो। भक्ति के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है। शबरी को क्या था? पूर्ण विश्वास था मेरे घर राम आएंगे, वो प्रतीक्षा करती रही। हम लोग 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हार जाते हैं हिम्मत। कितने जन्म गुजर जाते हैं हम लोगों के। एक बार कुछ संत महात्मा किसी नदी के पास से गुजर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, सब कमंडल धारी थे, गेरवे वस्त्र धारी किए हुए थे, और उनके मन में चर्चा क्या चल रही थी? ऐसे थोड़ी होता है, ध्रुव बालक को छोटी सी उम्र में भगवान मिल गए, और एक कह रहा मुझे 70 साल हो गए तपस्या करते हुए, एक कह रहा मुझे 50 साल हो गए, एक कह रहा मुझे 30 साल हो गए। भगवान ने कहा ये तो इन संत महात्माओं के मन में कुविचार आने लग गया, तो कैसे इनको ज्ञान कराया जाए। उसी समय उसी नदी में भगवान एक छोटे से बालक बनकर नौका लेकर पहुंचे, नई नौका लेकर आए, और छोटे से बालक बने हुए, मल्ला बने हुए भगवान क्या बोले? हे साधु संत महात्माओं, आप मेरी नौका में अगर बैठ के इसे पवित्र कर दें तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। तो संत महात्मा बोले हम बैठ तो जाएंगे आपकी नौका में, लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या कहा भगवान रूपी मल्ला ने? बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप खाली अपने चरण रख के मेरी नौका पवित्र कर दीजिए। सारे संत महात्मा बैठ गए। अब क्योंकि उनकी नौका को भगवान चला रहे थे,
भगवान ने देखते देखते उस नदी में एक ऐसे पर्वत के आगे से गुजारी जहां अस्थियों का पर्वत था। ध्यान से सुनो। तो सारे संत महात्मा आपस में चर्चा करने लगे, अरे हमने कभी भी अस्थियों का इतना बड़ा पहाड़ तो कभी देखा ही नहीं। तो बालक बने हुए भगवान बोले, आपको पता नहीं ये क्या है? बोले नहीं, हमने तो कभी देखी नहीं। तुम हमें बेटा कहाँ ले आए हो? बोले मैं तो नदी में ही तुम्हें घुमा रहा हूं। ये संसार एक नदियां है जिसमें हम घूम रहे हैं, कभी किसी कंट्री में, कभी किसी कंट्री में, यही भव सागर है। तो जो नौका चला रहे थे भगवान, उन्होंने क्या कहा साधु महात्माओं को? बोले आपको इन हड्डियों का पता नहीं, ये ध्रुव बालक ने इतने जन्म तक तपस्या करके अपने शरीर को गलाया है। सारे साधु महात्मा एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। अरे हम तो सोच रहे थे 5 वर्ष की अवस्था में इसे भगवान मिल गए। हम ऐसे ही मन में कुविचार ला रहे थे। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, प्रतीक्षा के मार्ग में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भक्ति के मार्ग में प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है। प्रभु जरूर आएंगे, जरूर कृपा करेंगे, ऐसा विश्वास रखते हुए मैं कहता हूं ना, जब भी सत्संग में आओ तो श्रद्धा और विश्वास के साथ आओ, प्रतीक्षा करें। बहुत बड़ी प्रतीक्षा के बाद शबरी की कुटिया में साक्षात्कार राम पधारे। अब परीक्षा की सुन लीजिएगा। अब प्रतीक्षा के ऊपर तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। परीक्षा की सुनिएगा। संसार की परीक्षा करते रहें। इस संसार में सब अपने कारणों से जी रहे हैं। किसी के भी महत्वाकांक्षी के मार्ग पर बाधा बनोगे, वही तुम्हारा अपना पराया हो जाएगा। संसार को तो प्रेम भी छलावा है, संसार का प्रेम भी छलावा है, क्योंकि संसार में सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। संसार को जितना जल्दी समझ लो अच्छा है, ताकि प्रभु के मार्ग पर तुम जल्दी आगे बढ़ जाओगे। तो 2 शब्दों की चर्चा मैंने आपको बता दी। पहले मैंने कहा आपसे प्रतीक्षा कीजिए, दूसरी परीक्षा कीजिए। हर पल परीक्षा है तुम्हारी। अब एक और शब्द सुन लीजिएगा, समीक्षा। और आप सब पुण्य आत्माओं को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर अभी तक समीक्षा नहीं करते, अपनी समीक्षा रोज कीजिए। रोज आत्मचिंतन करो। हमारा जीवन उत्सव कैसे बने, प्रत्येक क्षण उल्लास में कैसे बने, जीवन संगीत कैसे बने, ये चिंतन जरूर करना। कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ने की हिम्मत करना, और कुछ पकड़ना पड़े तो पकड़ने की हिम्मत रखना। अपनी समीक्षा से भी आगे रास्ते दिखेंगे। हम लोग सुनते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, ना तो प्रतीक्षा करते हैं, ना परीक्षा करते हैं, ना समीक्षा करते हैं। आप सोचिए, हम अपना अवलोकन कब करते हैं? अपने को रोजाना समीक्षा करनी चाहिए। आज मैंने कितना भगवान के विषय में सोचा, आज मेरा कितना मन भगवान की बातों में गया, आज कितने संत महात्माओं की लीलाएं मेरे मन में आई। लेकिन हमारे मन में तो सारा दिन कभी पीहर के लोग और कभी ससुराल के लोग, यही नहीं बाज लेते। सारा दिन सुबह से शाम तक मन के अंदर रगड़ पट्टियां इन्हीं की चलती रहती है। तो क्या अपनी समीक्षा करोगे? सोचिए बार बार, अपनी समीक्षा कैसे करोगे?
अपनी समीक्षा तो वही करेगा जिसे अपना कल्याण करना है। आप आईने में जाकर के अपने चेहरे की समीक्षा रोज करते हो। हाँ, अब उम्र के साथ स्किन पे झुर्रियां आने लगी हैं, कोई बात नहीं, इंपोर्टेड क्रीम लगा करके शायद ये झुर्रियां मिट जाएंगी। मतलब कैसा कैसा मन के अंदर शरीर की समीक्षा कर रहे हैं, अपनी समीक्षा नहीं कर रहे कि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मज्ञान हो गया है, आत्मचिंतन करके मुझे भगवत प्रेम, अपनी रोज साधना को सोचो। मैं कितना आज भगवान के विषय में बातें की मैंने, लेकिन लोग 99% हमारे को इतना समय नहीं रहता। परिवार की खूब सेवा कीजिए, लेकिन आत्मचिंतन जरूर कीजिए। अपनी समीक्षा रोज करनी चाहिए, कल पर मत टालिए। सोचिए मेरा जीवन संगीत कैसे बने, कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ने की हिम्मत रखना। तुम नहीं छोड़ोगे तो भी छूटेगा, कुछ पकड़ना पड़े तो पकड़ने की हिम्मत रखना। गुरु के शब्दों को, सत्संग के शब्दों को बहुत गहराई से पकड़ना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा, जो व्यक्ति रोजाना अपना अवलोकन करता है, अपनी समीक्षा करता है, उसको रास्ते खुल जाते हैं, दिखने लग जाता है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।